तीसरा नाम बताओ जी, जोर से बोलो। के अवैध कब्जे को, निर्माण को तोड़ा गया। अभी है अमित जोन्स, गुंडा बदमाश। बीएसपी की टीम ने वहां जाकर के उसके घर को भी तोड़ा। विगत दिवस जो गोली चलाने की घटना हुई थी उस पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, 2 आरोपी फरार थे। इसी बीच में कल सेक्टर 6 में एक कार्रवाई की गई। जो फरार आरोपी था वो अवैध कब्जा कर रखा था, अवैध निर्माण किया हुआ था, जिस पर बीएसपी की इन्फोर्समेंट टीम ने जाकर के उसके अवैध कब्जे को, निर्माण को तोड़ा गया, हटाया गया। इसी बीच वहां पुलिस और प्रशासन मौजूद थी। पुलिस के द्वारा जब वहां उसके घर की तलाशी ली गई तो उसकी मां, जो फरार आरोपी है अमित जोन्स, गुंडा बदमाश, उसकी मां बिज्जी मोरिस के पास से 4 नग जिंदा कारतूस और 2 नग 8 mm का खाली खोखा मिला। उसने बताया कि घटना के बाद उसके बेटे ने आकर के उसको ये रखने के लिए दिया था और उसने उसको वहाँ छिपा करके रखी थी, जिस पर से आरोपियान के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में फरार आरोपी अमित जोन्स के बहन और जीजा सेक्टर 5 में रहते थे, वो भी गुंडा बदमाश है। उसने भी अवैध निर्माण कर रखा था और अवैध कब्जाधारी भी था, जिस पर बीएसपी की टीम ने वहां जाकर के उसके घर को भी तोड़ा। अवैध जो निर्माण था उसको तोड़ा। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए थी। इसी बीच पुनः उस घर की जांच की गई। वो गुंडा बदमाश था तो उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उसके पास एक पिस्टल, 2 मैगजीन जो देख रहे हैं वो, और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि घटना के दिन उसके दोस्त यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा और सागर बाग उर्फ डागी और अमित जोन्स, ये 4 उसके घर आए थे। उसके बाद इन लोग गए, 2 बजे रात को फिर वापस आए और उसको उस दिन घटना में प्रयुक्त पिस्टल को और बचे हुए कारतूस को उसको दे दिया। ये जानते हुए भी उन्होंने बताया कि ये घटना हम लोग वहाँ कारित करके आए हैं, ग्लोब चौक के पास आगे गोली मार दिए हैं 2 लोगों को। उसके बाद इन लोगों ने रखा दिया, उसकी बहन को भी ये रखा दिया कि इसको सुरक्षित रख लो। उन लोगों ने उस पिस्टल को वहाँ छिपा करके रखा था। उसके बाद वो घटना से फरार हो गए 2 लोग और 2 आरोपी आके जो गुमराह कर रहे थे पुलिस को रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उन दोनों को उसी दिन रिमांड पर भेजा गया। इसके जीजाजी और बहन के खिलाफ इस वेपन मिलने पर 25-26 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी चूंकि पूर्व का जो घटना हुआ है 307, 25-27 आर्म्स एक्ट जिसमें गोली चली है, उसके हथियार को इन लोगों ने रखा। इसके पास आरोपी आए, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, आरोपियों को सहयोग किया। इस पर अलग से पृथक से इनको भी उस धारा में भी, उस अपराध में भी इनका नाम जोड़ा गया है। इसी क्रम में अमित जोन्स के खिलाफ जो तलाशी कार्रवाई की जा रही है, पतासाजी कार्रवाई की जा रही है, इसमें जब आगे हमारी टीम लीड करती गई तो बलौदा बाजार भाटापारा में 2 लोग इसको अपने घर में रखे थे, बी संतोष कुमार और शंकर भाट। ये धुरंधर वार्ड भाटापारा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने घर में एक रात उसको रखा, ये जानते हुए भी कि ये आरोपी है, फरार आरोपी है, वहाँ से गोली चला करके आया हुआ है। और उसके बाद वहाँ से उसके साथ बी संतोष कुमार वहाँ से जो फरार आरोपी है उसके साथ चले गया और शंकर भाट घर में ही था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और 307-34 आर्म्स एक्ट का जो कार्रवाई हुआ है उसमें धारा 212 आरोपी को प्रश्रय देने का आरोप लगा करके इस घटना में भी उनको शामिल किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अभी
आरोपियों को ले आओ, बुला लो। जो आरोपी शंकर भाटापारा बलौदा बाजार का रहने वाला है, उसने एक रात प्रश्रय दिया, वो भी अभी पेश कर रहे हैं। आज माननीय न्यायालय में रिमांड लेकर के जेल दाखिल किया जाएगा। और जो गुंडा बदमाश है, इसका कौन कौन है तुम इधर आ जाओ, इसको उधर बता रहे हैं अभी। इधर आओ, इधर आओ, इधर सामने। ये नाम बताओ जी अपना। लक्की जॉर्ज। आपका नाम बताइए। हैं? बिज्जी मोरिस। और ये तीसरा नाम बताओ जी। जोर से बोलो। शंकर भाटी। उसका जीजा कौन है? कौन हो जीजा जी? लक्की जॉर्ज, इसके खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। 10 मामले हैं इसके खिलाफ। ये लक्की जॉर्ज है, कितने मामले? वो शंकर भाट। 10। किन किन थानों में? शुक्ला और वैशाली नगर। भिलाई नगर। वहीं रहते हैं? स्थायी निवासी वहीं के हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है फिलहाल। सेक्टर 5 में जो कार्रवाई हुई है कल, इन्हीं के पास से ये मिला है। अभी अतिक्रमण कर उस मकान में रह रहा था सेक्टर 5 में। ये विगत कितने साल से रह रहे थे जी तुम? हाँ, विगत 2 उसकी सालों से रह बहन रहा भी था वहाँ से। इसमें आरोपी है। आर्म्स एक्ट में भी किया गया है कब्जा कर रहा और उसमें भी। ठीक है, ले जाओ। ये स्पष्ट है कि दुर्ग भिलाई, दुर्ग जिला शांतिप्रिय जिला है और यहाँ के लोग शांति और सद्भावना पूर्वक रहते हैं। कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना कारित करता है, वो बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ एक्यूज्ड कितने हो गए इस मामले में? पहले 2 आरोपी गिरफ्तार थे, आज अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और 2 फरार हैं। एक भाटापारा से भी फरार है। तो मुख्य फरार है और एक भाटापारा से 3 फरार हैं। और एक महिला भी। हाँ, प्लस 3 2 5 6 7 8 9 आरोपी। सर, जो गोली चली थी यही बंदूक था क्या सर? हाँ, यही बंदूक था। इसी से गोली चली थी।